आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन करते हैं, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ अ रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट, the rate of this step determines the overall rate of the reaction. The slowest step is called as the rate determining or rate limiting step. स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होता है आउट ऑफ अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, वो आपको बता रहा होता है कि एक्चुअली आपके पास कितने रिएक्टेंट या कौन कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपकी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं, इसको हम एक एग्जांपल से मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जो कि आपके पास स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर है। रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले कि NO2 रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इज जनरेटिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि स्टूडेंट्स एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स इस केस में होता क्या है कि हमें रेट इक्वेशन गिवन है और वो हमें पता कैसे चलेगी, हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो इस तरह से कि स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है। एक स्टेप आपके पास स्लो है जबकि दूसरा रिएक्शन आपके पास फास्ट है। रेट इक्वेशन स्टूडेंट्स हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टेप्स को डिफाइन कर लेते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही आपस में रिएक्ट करके आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं, दैट इज NO3, एंड स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये अक्सर रिएक्शंस के अंदर जनरेट हो जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ये रिएक्शन को ईज आउट भी कर देते हैं, यानी कि आपके पास ये रिएक्शन को फास्ट भी कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास इनका एक और सिग्निफिकेंस ये भी होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का कि ये स्टूडेंट्स आपके पास जैसे ही बनते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ही ये कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से रिएक्शन को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड थी, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, दोबारा से उसने रिएक्ट कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब उसने स्टूडेंट जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या जनरेट किया, NO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट जब हम ओवरऑल इक्वेशन इसकी देखेंगे आपके पास, तो ये आपके पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, एक डाइऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट आपके पास यही रिएक्शन आ जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ है, प्लस CO2। अब स्टूडेंट्स इसको हम एनालाइज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि जो 2 रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि मिलके ये प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, उनमें से स्टूडेंट्स आपके पास ये स्लोएस्ट स्टेप होता है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ये फास्ट होता है। अब स्टूडेंट जो आपके पास स्लो स्टेप होता है ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलरली रेट कैसे लिख रहे होंगे, रेट इज इक्वल्स टू K। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है या जो स्लो स्टेप है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट आपकी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं जो कि डिस्प्लेस प्रोडक्ट है। इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें डिस्प्लेस होती है, यानी कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाता है NO2। अब आप इसको लिख देंगे होल ट्वाइस क्योंकि स्टूडेंट्स उसके वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसका रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास तो आप इसके लिए यूनिट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि स्लो और फास्ट रिएक्शंस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। स्लो रिएक्शन आपके पास किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है और अगर करता भी है तो एज अ होल करता है, और जितने भी आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास फास्ट रिएक्शन है उसमें क्या है कि आपके पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये टोटली कंज्यूम हो जाता है, तो ये आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि आपके पास अनस्टेबल है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया हमारे पास कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, उसके अलावा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम कैसे ऑपरेट करते हैं या उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थॉरली डिस्कस करते हैं कि हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। थैंक यू।